तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ट्रेन। सो इस वीडियो में हम लोग करेंगे टपल के बारे में। अब देखिए, हमने लास्ट वीडियो में किया था लिस्ट के बारे में सब कुछ, ठीक है। अब बेसिकली लिस्ट क्या होता है? लिस्ट एक डेटा टाइप है इन पाइथन। अब जैसे लिस्ट है ना, वैसे ही टपल्स आती है हमारी, बट द ओनली डिफरेंस इज, जब हम लोग लिस्ट की बात करते हैं ना, तो लिस्ट में क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लोग अपना सब कुछ लिखते हैं जो भी हम लोगों ने लिखना होता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग टपल्स की बात करें ना, तो वहां पे ये ब्रेसेस होते हैं। तो ये दोनों मेन डिफरेंस है टपल्स और लिस्ट में। ये हमारी लिस्ट है और ये हमारी टपल है, ठीक है। तो ये दो मेन डिफरेंस है हमारे डेटा टाइप्स में, लिस्ट और टपल्स में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, तो आप बोल सकते हो ये एक टपल्स है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इस वाले ब्रैकेट में है। अब देखो, जब हमने लिस्ट की बात की थी ना, तो लिस्ट में क्या था, जो लिस्ट है वो ऑर्डर्ड होती है। ऑर्डर्ड मतलब कि जिस सेंस में हम लोग उसको लिखेंगे ना, उसी सेंस में हमारी आउटपुट आएगी। सेकंड था, वो चेंजेबल होती है। चेंजेबल मतलब होता है कि हम लोग उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और हम लोग उसमें मतलब कोई भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। और थर्ड था कि वो डुप्लीकेट्स वैल्यूज भी अलाउ करती है। अब देखो, जब हम लोग टपल की बात करें, अब टपल भी हमारी ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड मतलब कि जिस फॉर्म में हमने वैल्यूज डाली यहाँ पे, उसी फॉर्म्स में हम लोगों को यहाँ पे भी वैल्यूज आ रही है। लेकिन जो मेन पॉइंट है टपल का, वो है अनचेंजेबल, मतलब कि हम लोग टपल्स को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो यही मेन डिफरेंस है लिस्ट और टपल में, कि जो लिस्ट होती है, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, उसमें हमने देखा था कि हम लोग उसमें अपेंड और रिमूव कर सकते हैं। बट टपल में आप ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि हम लोग टपल्स में डायरेक्टली कुछ भी यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारा मेन पॉइंट है, अनचेंजेबल। और बाकी जो टपल्स है वो भी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करती है। तो ये हमने फॉर्मेट लिख लिया टपल का, ठीक है। ये हमारा टी था, फिर हमने प्रिंट किया तो यहाँ पे हमारे पास टपल्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद सिमिलरली अगर हम लोग लेंथ जानना चाहते हैं कि हमारे इस टपल की लेंथ क्या है, लेंथ होते हैं कितने एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ फंक्शन है पाइथन में, जो बताता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई 5। अब देखो, ये भी बहुत मेन कोड है। अब हम लोगों ने क्या बोला, टपल्स क्या होती है जब हम लोग उसको इस ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं एक बार इसको रन करके दिखाती हूँ। अब देखो, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में जब इंट्रोडक्शन टू पाइथन था, वहां पे हम लोगों ने टाइप फंक्शन देखा था। टाइप फंक्शन क्या बताता है? टाइप फंक्शन बताता है कि उस डेटा टाइप की क्या टाइप है, मतलब कि वो लिस्ट है, वो टपल है, वो स्ट्रिंग है, वो इंटीजर है, वो क्या है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या लिखा, टीम इक्वल टू, फिर हमने ये ब्रैकेट स्टार्ट किए और हमने एप्पल लिख दिया। अब एप्पल के बाद हम लोगों ने एक कॉमा दिया, ठीक है। अब सिमिलरली ये भी हमने सेम लिखा, जो ये कोड है और ये कोड एकदम सेम है, बट इसमें क्या है, इसमें हमने कॉमा दिया है और इसमें हमने कॉमा नहीं दिया। अब देखो, जब हम लोग इसको इसकी टाइप को देखते हैं कि मतलब ये क्या है, ये लिस्ट है, टपल है कि क्या है, तो यहाँ पे हम लोगों को आ रहा है आउटपुट, ये टपल है। बट अगर वहीं पे हम लोग इसकी बात करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा टाइप टीम, तो यहाँ पे आ रहा है वो एक स्ट्रिंग है। वो क्यों आ रहा है? अब देखो, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग होती है, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया a विच इज इक्वल टू हमारा हेलो। ये हम लोग कुछ भी कोट्स में लिखे ना, ये कोट्स में, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। सिमिलरली अगर मैं लिखती यहाँ पे b इक्वल टू कोट्स में 9, कोट्स में 9, अब देखो ये भी हमारी स्ट्रिंग है। ये है तो नंबर इसके अंदर हमने लिखा, बट नंबर हमने किस में लिखा, कोट्स में। तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग है। तो कुछ भी हम लोग कोट्स में लिखे ना, वो हमारी स्ट्रिंग ही कहलाती है। अब देखो, ये हमने क्या लिखा, एप्पल। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इस केस का आप देखो, यहाँ पे हमने लिखा एप्पल, सॉरी हेलो। अब इसमें आप क्या करो, अगर आप इसको कोट्स दे दो, यहाँ पे स्टार्टिंग और ये एंडिंग, अब देखो इस कोड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये अभी भी हमारे पास क्या है, ये स्ट्रिंग ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा, कॉमा। अगर हम लोग यहाँ पे कॉमा देते हैं, इसका मतलब पता चलता है कि ये हमारी एक टपल है। तो ये बात आप हमेशा याद रखना, अगर आपसे कुछ ऐसे पूछे, और ये आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ये क्या है, ये स्ट्रिंग है कि टपल, तो यहाँ पे आपने टपल देना है। बट अगर इसी की बात करें तो यहाँ पे आपने क्या देना है, वो स्ट्रिंग है। क्योंकि लोग इसको देख के ना क्या करते हैं, ये ब्रैकेट्स को देखेंगे और कहेंगे ये टपल है, बट एक्चुअल में टपल तब होगी जब हमारे पास एक कॉमा भी होगा उधर, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस है।
अब नेक्स्ट है, हम लोगों ने जब लिस्ट की बात की थी, अब देखो अगर आप लिस्ट के बाद ये टपल वाली वीडियो देख रहे हो ना, तो लिस्ट और टपल में कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर डिफरेंस है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्लाइसिंग करनी है, अब देखो आपने को पता है कि हमारा इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो अगर मैं यहाँ पे पहले मैंने लिस्ट बना ली एक, उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट में वैल्यू दी टी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1, तो इस टी से मतलब कंप्यूटर क्या करेगा, इस टी मतलब इस टपल के अंदर आ गया, और वो देखेगा यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बार आपको उसको रन करके दिखाती हूँ, देखो ये अभी आ रहा है मैंगो, फर्स्ट प्रिंट के हिसाब देखो अभी आ रहा है मैंगो। अगर मैं इसका स्क्वायर ब्रैकेट हटा दूं और अब मैं इसको रन करूं ना, तो वो मेरे को पूरी की पूरी टपल प्रिंट करके दे देगा। तो कंप्यूटर क्या करेगा, अब उसने सबसे पहले टी देखा, वो इस हमारी टपल के अंदर आ गया, वो देखेगा कि उसके बाद और कुछ भी है, उसके बाद क्या इंडेक्स वैल्यू गिवन है, तो वो क्या करेगा, इंडेक्स 1 पे क्या है, मैंगो, तो वो हम लोगों को मैंगो प्रिंट करके दे देगा, क्योंकि ये 0 पे और ये 1 पे है। अब सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, -2। अब देखो मैंने बताया था जो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन होता है, बट अगर हम लोग लास्ट से स्टार्ट करें कुछ भी, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, तो वो -1 -2। तो यहाँ पे हमारे पास बनाना प्रिंट होके आ गया। अब लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट में है हमारा 2:4। अब देखो यहाँ पे हमने 4 लिखा, इसका मतलब वो 2 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, 3 तक। तो देखो ये 0, ये 1 और एप्पल हमारा 2 पे है, तो वो एप्पल से स्टार्ट होके 2 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, 3 तक। तो बनाना हमारा कहाँ पे है, 3 पे। तो हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो गई एप्पल कॉमा बनाना, ठीक है। अब देखो ये हमारा जो है ना, ये हमारा मेन कोड आता है। अब ये क्या कहता है, ये देखो आपने क्या लिखा, टपल आइटम्स आर ऑर्डर्ड अनचेंजेबल। अब अनचेंजेबल का मतलब आपको यहाँ पे पता चलेगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैं एक बार इसको कोड लेती हूँ एक और। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक टपल लिया, ठीक है, और टपल को मैं क्या करती हूँ, x फिर 1 विच इज इक्वल टू कीवी, और फिर मैं प्रिंट करती हूँ हमारे x को। अब आप देखना मैं इसको कोड को रन करूंगी, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास एरर आ रही है। वो क्या एरर आ रही है कि हमने क्या लिखा कि ये ऑरेंज है फिर मैंगो है, तो मैंगो क्या है, इंडेक्स 1 पे, तो हमने क्या लिखा, जो हमारा x है ना, ये हमारी टपल है, टपल के इंडेक्स 1 पे मैंने मैंगो को चेंज करके कीवी वैल्यू डालनी है, और फिर प्रिंट किया कि उस चीज को प्रिंट कर दो। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को एरर आ रही है, वो क्यों एरर आ रही है, क्योंकि हम लोग टपल्स को चेंज नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने अगर कुछ इंपॉर्टेंट टपल में चेंज करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, वो हम लोग ऐसे करेंगे कि पहले हम लोग अपनी टपल्स, ये हमारी टपल है, हमने क्या किया, उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया। अब देखो x हमारा टपल है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक लिस्ट फंक्शन होता है, वो क्या करता है, अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, तो हमारा जो ये x है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा लिस्ट में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस चीज को प्रिंट करूं आपको, प्रिंट x, ठीक है, और मैं एक प्रिंट करूं इसके बाद प्रिंट x, और यहाँ पे मैं लिखूं प्रिंट y। अब हमें इन दोनों की आउटपुट देखना। अब देखो मैंने यहाँ पे x टपल दिया, और फिर मैंने प्रिंट किया, प्रिंट करो x, देखो ये हमारे इस ब्रैकेट्स में आ रहा है, मतलब कि ये टपल है, ओके। उसके बाद मैंने क्या लिखा, y में क्या सेव किया, y इक्वल टू लिस्ट फंक्शन, और लिस्ट फंक्शन में मैंने लिख दिया x। तो y में क्या होगा, y में एक हो जाएगी अब लिस्ट। ये देखो ये हमारे एलिमेंट सारे के सारे सेम है, बट ये टपल है क्योंकि इस ब्रैकेट में और ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो इसका मतलब ये एक लिस्ट है। तो हमारे पास लिस्ट फंक्शन आता है, जिससे हम लोगों ने क्या किया, अपनी टपल को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो हम लोगों को पता है लिस्ट में हमारे पास अपेंड, रिमूव और ऐड, हम लोग सब कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x में चेंजेस करेंगे। अब देखो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, x, ठीक है, x मतलब टपल्स था वो, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, y1 इक्वल टू कीवी, मतलब कि अब मैं अपने लिस्ट में चेंजेस कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने अपना लिस्ट जो है वो चेंज कर दिया। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, फिर से जो मेरी लिस्ट है ना, उसको फिर से मैं बैक टपल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने टपल फंक्शन का यूज किया, और यहाँ पे लिख दिया y, मतलब कि मैं अब अपने y को, मतलब कि लिस्ट को टपल में दोबारा से चेंज कर रही हूँ, और वो मैंने x में स्टोर कर दिया। और जब अब मैंने x की वैल्यू प्रिंट करी ना, तो मेरे पास यहाँ पे करेक्ट आउटपुट आ जाएगा, मतलब कि मैंगो रिप्लेस होके हमारे पास आ जाएगा कीवी।
ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टपल्स के बारे में। मेनली टपल्स में अगर आप ओवरऑल टपल्स देखोगे ना, तो टपल्स में सिर्फ यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टपल्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। पहले हम लोगों को टपल्स को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, फिर जो भी हमने चेंजेस करने, ऐड करना है, रिमूव करना है, चेंज करना है, वो सब हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर अपनी लिस्ट को हम लोग टपल्स में चेंज करके यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस था टपल्स और लिस्ट में। बस यही एक मेन चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो ये मैंने इससे किया जब टपल से, तो मेरे को एरर आ रहा था क्योंकि हम लोग हमारी टपल चेंजेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली यहाँ देखो ये मेरी एक टपल है। ठीक है, अब मैंने टपल्स को फिर से क्या किया, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा लिस्ट फंक्शन होता है जो क्या करता है, हमारा कुछ भी हो, स्ट्रिंग हो, सेट हो, कुछ मर्जी हो, उसको हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने उसको इक्वल टू कर दिया y के। अब मैंने क्या लिखा, y डॉट अपेंड, मतलब कि मैंने ऑरेंज को अपेंड किया। ठीक है, अब फिर से मैंने क्या किया, फिर से उस y को मैंने टपल में चेंज कर दिया। और फिर अब जब मैं x की वैल्यू को प्रिंट करूंगी ना, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, लास्ट में एक वैल्यू आ जाएगी ऑरेंज। ठीक है, तो ये भी हमने कैसे किया, टपल को अपनी लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद फिर चेंजेस किए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब देखो ये हमारे पास एक अगेन लिस्ट गिवन है, उसके बाद हमने क्या लिखा, x इंटू 2। ठीक है, मतलब कि जो ये हमारी ओवरऑल लिस्ट है ना, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब देखो ये ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, बनाना, चेरी, और सेम यहीं पे फिर से आ जाएगा ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, बनाना, चेरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एक, मतलब आप ये देख सकते हो कि आपको जब आप बहुत लंबे लंबे कोड करोगे ना, तो वहां पे ये आ सकता है कि आपने अपने टपल्स को 2 टाइम्स लिखना है। तो ये हमारा फॉर्मेट है, उसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, या कुछ भी 3, 4, 5 जो भी आपने करना है। तो आप इक्वल टू y हमने कर दिया, फिर हमने y को प्रिंट किया, तो हमारे पास जो टपल है वो 2 टाइम्स प्रिंट होके यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली ये हमारा था अबाउट टपल्स कि टपल्स क्या होते हैं। तो टपल्स और लिस्ट में यही मेन डिफरेंस है कि वो चेंजेबल होती है हमारी लिस्ट, बट टपल्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। और अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है इसके बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।